3 दिन की बच्ची की तदफीन पर तहरीक लब्बैक का हंगामा और मरियम नवाज़ साहबा की इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ पर तकरीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पिछले दिनों सियालकोट के एक गांव मंडी टरो में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक अहमदी घराने में बच्ची पैदा हुई और 3 रोज़ के बाद वफ़ात पा गई। मैं इस खबर की तफसील बताने से पहले ये अर्ज़ कर देना चाहती हूँ कि यहाँ कब्रिस्तान इकट्ठा था। अगर किसी अहमदी की वफ़ात होती तो तहरीक लब्बैक के गुंडे हंगामा खड़ा कर देते थे। इससे बचने के लिए पुलिस ने कब्रिस्तान की हदबंदी कर दी हुई थी। चुनाचे इस 3 दिन की बच्ची को जब दफनाया गया तो बावजूद इसके कि कब्रिस्तान के इसी हिस्से में दफनाया गया था जो अहमदियों का था, मगर आसमान के नीचे इस बदतरीन मखलूक ने फिर भी हंगामा खड़ा कर दिया कि बच्ची को कहीं और दफनाया जाए। पुलिस को बुलाया गया, उन्होंने भी समझाने की बहुत कोशिश की, मगर ये बदबख्त ना माने। कैसे मानते? इनको मालूम है कि वो अहमदियों के साथ जो करना चाहे कर सकते हैं। ये लाडले पाले ही इसी मकसद के लिए गए हैं। आखिरकार पुलिस ने फितने से बचने का ये हल निकाला कि अहमदियों को कहा कि वो बच्ची को कहीं और दफना दें। चुनाचे नाजरीन, बहुत दुख की बात है कि मदफून बच्ची की बॉडी को निकाल कर किसी डेरे पर ले जाकर दफनाया गया। सोचें उस वक़्त इन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी, ख़ास तौर पर उस माँ पर क्या बीती होगी। हालत ये हो चुकी है कि कोई अहमदी फौत हो जाए तो घर वाले दुनिया से जाने वाले का गम भूल कर तदफीन की परेशानी में पड़ जाते हैं। इस्लाम यानी कि मुसलमाना दे कब्रिस्तान दे विच अपने गंदे नूं दफनाण दी कोशिश करदे पे सन। मौके ते पहुंच के तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने उन्हां दा नाकाम किया जो भी मामला ते नाजरीन, एक तरफ ये दर्दनाक वाक़या था तो दूसरी जानब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा दिवाली के त्यौहार के मौका पर तकरीर करके इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ और हुक्मरानों पर इनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारियाँ बता रही थी। मोहतरमा को बात करते शर्म नहीं आई कि अहमदी अपने घर के अंदर कुर्बानी भी कर लें तो दफ़ा 44 लग जाती है और पुलिस गलियों में दंदनाती फिरती, अहमदियों को गिरफ्तार करती और कुर्बानी के जानवर के अलावा वो पालतू जानवर भी उठाती फिरती थी जो कुर्बानी के लिए थे ही नहीं। इनके बस में होता तो अहमदियों के घरों से बिल्ली या कुत्ता मिलता वो भी उठा लेते। आखिर पुलिस ने भी तो अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट देनी होती है और ये सबको मालूम है कि ऐसा करने के ऑर्डर्स कहाँ से जारी होते हैं और कहाँ से जारी हुए थे। मोहतरमा एक हदीस का हवाला देते हुए कहती हैं, वो माइनॉरिटी के किसी मेंबर को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, या वो पारसी हो, या वो कोई भी हो, कोई भी मेंबर हो माइनॉरिटी का, अगर कोई ये समझता है कि वो उसको तकलीफ़ पहुंचाकर, उसके लिए मुश्किल पैदा करके कोई दीन की खिदमत कर रहा है तो वो निहायत गलत सोचता है। मैं आपको एक हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े फरमान है, आपको पढ़ के सुनाती हूँ। आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे मज़हब में अक़लियतों का कितना न सिर्फ एहतराम है बल्कि उनको उनकी सेफ्टी का, उनकी सिक्योरिटी का, उनकी आज़ादी का, उनकी फ्रीडम का कितना दर्स दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़बरदार जिस किसी ने किसी मुआहिद यानी कि अक़लियती फ़र्द पर जुल्म किया या उसका हक गस्ब किया या उसको तकलीफ़ दी या उसकी रज़ा के बग़ैर उससे कोई चीज़ ली तो बरोज़े क़यामत मैं उसकी तरफ से झगड़ूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं उसकी तरफ हूँ, मैं उसका मुकदमा लड़ूंगा। तो फिर याद रखें, अल्लाह के प्यारे रसूल के अल्फाज सच्चे हैं। जितने भी मुजालिम आप लोगों के नाक के नीचे हो रहे हैं, हुक्मरां उसके जवाबदेह हैं। इस हदीस की रूह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ खड़े हैं। जब वो हमारे लिए आप जैसे हुक्मरानों से लड़ेंगे तो आप जैसों के पास क्या जवाब होगा? क्या समझते हो वहाँ तुम्हारा कानून चलेगा? इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी अल्लाह का ही कानून चलेगा और चलता है।
بہتر ہے پہلوں نے جو ظلم کیے ان کے انجام سے سبق سیکھیں، ورنہ ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری، ہاں مگر تم پر بہت ہوگی یہ بھاری باری۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔